हेलो एवरीवन। जैसा कि स्टूडेंट हम इससे पहले वाले लेक्चर में 10.1 एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कंग्रेंसी और सिमिलरिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है और सिमिलरिटी क्या होती है, कंग्रेंसी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जैसा कि स्टूडेंट ये हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल्स का, एक्चुअल में ये सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स के बारे में है, यानी ट्रायंगल्स जो है वो कब सिमिलर होती है, तो ये इस पूरे चैप्टर में चलेगा। तो स्टूडेंट जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है थेल्स, तो स्टूडेंट जब वो अपने ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलरिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी यानी ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, ये रिजल्ट्स जब वो स्टडी कर रहे थे, तो इन रिजल्ट्स को उसने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है एक, जो उसने इसका प्रूफ दिया था, उसका इसने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में यूज किया था। और इस ग्रीक मैथमेटिशियन का जो नाम था स्टूडेंट वो थेल्स था, इसलिए जो उसने ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दी, जिसका प्रूफ हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो उनके नाम के रिस्पेक्ट में इस थ्योरम को स्टूडेंट हम अब थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम जो है स्टूडेंट दोनों एक ही है, तो आप जी इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह दीजिए या फिर इसको थेल्स थ्योरम कह दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट है इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जो इसका दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया थेल्स थ्योरम, थेल्स इज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इसके बारे में वो क्या है स्टूडेंट, देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये स्टूडेंट एक्चुअल स्टेटमेंट था जो थेल्स थ्योरम ने हमें दिया था। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट क्या है एक्चुअल में, देखिए ये, तो इसने कहा है स्टूडेंट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे इसका डायग्राम बना दिया है, ए बी सी, जो बड़े वाली ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसको आप बाद में देखिएगा, पहले ए बी सी जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर कर ली है। अब इस स्टेटमेंट में हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ दोबारा स्टार्ट करें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो जैसे कि स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल हो गई, और इस ट्रायंगल में मैंने इसकी एक वन साइड ये ले ली, जिस वन साइड के बारे में बोल रहा है कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और इस वन साइड के पैरेलल में हमें एक लाइन और ड्रा करनी है, जो कि मैंने डी ई ड्रा यहाँ कर दी है। यानी ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये जो वन साइड आपने ली इस ट्रायंगल की, इसके पैरेलल ये डी ई लाइन जो है ड्रा कर दी। तो जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू द इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रा की है, ये जो दो साइड बच गई इस ट्रायंगल की, जो टू साइड्स ट्रायंगल की बच जाती है, उनको डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग डिफरेंट पॉइंट में क्या करती है, उनको इंटरसेक्ट करती है। तो स्टेटमेंट क्या बनता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है, ये इन दोनों लाइनों को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसे दो दो पार्ट बना रही है, एक इधर इंटरसेप्ट बना दिया, एक इधर इंटरसेप्ट बना दिया, ऐसे एक इधर इंटरसेप्ट बना दिया, एक इधर इंटरसेप्ट बना दिया। यहाँ इंटरसेप्ट का मतलब है स्टूडेंट पार्ट, यानी ये जो लाइन सेगमेंट था आपके सामने, यानी जो साइड थी, इस पॉइंट ने इसके दो पार्ट कर दिए और इस पॉइंट ने इधर दो पार्ट कर दिए। तो जो लास्ट लाइन बोली है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, इसका मतलब है स्टूडेंट, ये जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आया, इसका रेशो इसके साथ इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट का रेशो, यानी ए ई का रेशो इस लाइन सेगमेंट के साथ। तो इसको अगर हम
ट्रायंगल्स के रूप में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको डिस्कस करें तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो बन जाता है गिवन इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल। ये जो डी ई पैरेलल है स्टूडेंट ये किसके है, बी सी के, तो डी ई पैरेलल बी सी। तो ये हमारा स्टूडेंट रिजल्टेंट जो है, सॉरी जो हमारा स्टेटमेंट है वो गिवन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ जो हमें प्रूव करके दिखाना है कि डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी इस और इस रेशो का और इस साइड का इस रेशो के साथ इक्वलिटी हमने प्रूव करनी है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमने प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, तो जो ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है, प्रूव करने से पहले स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, एक इसमें कुछ प्रीवियस क्लासेस के जो कंसेप्ट है वो आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनको। देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जो कि हमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है स्टूडेंट ए डी ई, ये कोई और ट्रायंगल भी हो सकती है लेकिन मैंने अभी ये वाली ट्रायंगल ही ली है, आप पी क्यू आर कोई भी ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट एक ट्रायंगल के अंदर जनरली जब हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हाइट होती है स्टूडेंट ट्रायंगल की, यानी जो बेस होता है स्टूडेंट हमारा, मान लीजिए आपने बेस ये कंसिडर किया है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर हम बेस किसी भी साइड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मान लीजिए मैं बेस डी ई यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैंने बेस ट्रायंगल का डी ई लिया है तो इसकी जो हाइट होगी स्टूडेंट, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो ऐसे, वो स्टूडेंट इस साइड पे जो परपेंडिकुलर आएगा इसकी जो लेंथ है वो इसकी हाइट कहलाएगी। यानी अगर मैं इसको m नाम दे देता हूँ तो ये बन जाएगा am, और आगे हो गया 1/2। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आप जो इसी ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए आप बेस डी ई न लेकर आप बेस ए ई ले रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया आप तीनों साइड में से किसी भी साइड को एज ए बेस ले सकते हैं। तो अगर आप बेस ये लेंगे तो स्टूडेंट इसकी जो हाइट बनेगी वो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, आप उससे क्या ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस साइड के ऊपर, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका n है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा ए ई इंटू डी एन। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम इसी ट्रायंगल का एरिया ए डी बेस लेके फाइंड आउट करना चाहे तो ए डी हमारा बेस हो जाएगा, और जो हाइट आएगी वो इस वर्टेक्स से ए डी के ऊपर क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम इस ट्रायंगल के अंदर यूज करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। और एक जो दूसरा कंसेप्ट स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे वो है कि जनरली क्या होता है स्टूडेंट, मोस्टली टाइम जब हम हाइट या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब हम हाइट लेते हैं, जैसे हमने इसी केस में लिया था, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था जिसको हमने नाम दिया था एम एन, जो भी आपने नाम दिया। तो ये जो हाइट आई है स्टूडेंट, ये जनरली एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, या हाइट जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर है, यानी इनसाइड द ट्रायंगल है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, जो ये हाइट है, ये जो एल्टीट्यूड है, ये ट्रायंगल के स्टूडेंट बाहर भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ इस तरीके की, मैंने ये एक ट्रायंगल ली स्टूडेंट, और इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट मेरे को परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और बेस जो है वो मैं यहाँ पर स्टूडेंट BC ले रहा हूँ। तो जब आप BC यहाँ से, क्योंकि BC के अपोजिट वर्टेक्स A है, तो आप यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो इस ट्रायंगल के स्टूडेंट बाहर चला जाएगा। तो बेस तो आपका BC ही रहेगा, और हाइट जो है स्टूडेंट आपकी, वो जब आप इस BC बेस को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लेंथ आएगी, E नाम दे देता हूँ मैं इसको, तो ये क्या बन जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ स्टूडेंट,
कि हाइट जो है ट्रायंगल की, एल्टीट्यूड जो है वो आउटसाइड द ट्रायंगल भी हो सकता है, इनसाइड द ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इन दो कंसेप्ट का स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे इसके अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से ई पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से आपने ज्वाइन कर लिया। अब और आगे कंस्ट्रक्शन क्या करनी है स्टूडेंट, आपने जो ये पॉइंट है स्टूडेंट डी, यहां से अभी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, इसको वर्टेक्स लेके और इसको बेस लेके, तो अगर मैं स्टूडेंट इसको बेस लेता हूं, एज ए बेस इसको ट्रीट करता हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर हमें चाहिएगा, यानी एल्टीट्यूड ड्रा करना है यहां से। तो मैंने इस तरीके से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस पॉइंट को जहां ये परपेंडिकुलर इस बेस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने एम नाम दे दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, जो ई पॉइंट है यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरीके से सामने वाली साइड पर। तो अभी स्टूडेंट मैं इस ट्रायंगल के अंदर दो ही एल्टीट्यूड लेके चल रहा हूं, इसको मैंने एन नाम दे दिया है। आप यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें इस थ्योरम के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये दो एल्टीट्यूड ही हम यहाँ लेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी यहाँ लिखा है ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में सीख के आए हैं कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी पूरा ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो देखिए स्टूडेंट, इस ए डी ई ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेस में ए ई लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप बेस ए ई लेते हो तो एरिया आएगा 1/2, बेस क्या बनेगा यहाँ पर ए ई। और जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, आप बेस ये ले रहे हो, तो इस ट्रायंगल में इस बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है डी, तो यहाँ से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो क्या बनेगी, इसकी हाइट, यानी हाइट हो जाएगी डी एम। इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। आल्सो इसी ट्रायंगल का एरिया ए डी ई का एरिया अगर हम बेस ए डी लेते हैं, यानी अभी मैंने बेस ए ई कंसिडर किया था, अब मैं बेस ए डी कंसिडर कर रहा हूं, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। तो बेस यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, ए डी। मैंने यहाँ पर अब बेस ए डी को कंसिडर किया है, तो ए डी के सामने जो वर्टेक्स है वो ई, तो ई से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या बन गई यहाँ पर, ई एन। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, एरिया निकाल रहा हूं मैं एक ट्रायंगल और यहां पर देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, डी बी ई। तो एक बार आप इसको देखिए कहाँ है ये, डी बी ई, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है। और इसमें स्टूडेंट इसका जब एरिया निकाल रहा हूं, तो बेस जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट मैं बी डी ले रहा हूँ, यानी बी डी को मैं एज ए बेस ट्रीट कर रहा हूँ। तो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं डी बी ई। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर आप ये बेस ले रहे हो, तो इसके सामने वाला जो एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के अंदर, वो जो एल्टीट्यूड है स्टूडेंट वो ई है, और ई से जब हम इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, देखिए, जो कि हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर है ये किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा, इसके एल्टीट्यूड का काम करेगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2, बेस हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बी डी,
और हाइट हो जाएगी इसकी ई एन। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आल्सो एरिया ट्रायंगल, जैसे स्टूडेंट हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया है, सिमिलरली ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। डी ई सी, डी ई सी ये वाली, और इसमें स्टूडेंट इसको एज ए बेस ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बेस हम क्या लेके चल रहे हैं इसके अंदर, सी ई कह दो या ई सी कह दो, एक ही बात है, सी ई कह दीजिए या ई सी कह दीजिए। तो बात वही आ जाती है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम इसको एज ए बेस ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है इस साइड के वो डी है, और डी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर जो है वो परपेंडिकुलर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रा नहीं होगा, इसके बाहर जाएगा, और बाहर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर हम ड्रा कर चुके हैं। तो डीएम किसका काम करेगा, हाइट का, और बेस हो जाएगा यहाँ पर ईसी, तो इसका भी एरिया आ जाएगा 1/2, बेस हो गया ईसी, और इनटू में हाइट हो गई इसकी डीएम, और इसको मैंने नाम दे दिया 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो हमने जो काम करना था इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसका लगभग हम 70% जो वर्क है वो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है वहाँ से हम थोड़ा हिंट ले लेते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे आपने क्या स्टेप करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए डी बाई में डी बी आपने लेके आना है। तो अभी हमारे पास इस तरीके से 4 इक्वेशन इकट्ठी हो गई है। तो आप क्या करें स्टूडेंट, पहले आप ये देखिए ए डी इन चारों में किसके अंदर है। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर ए डी नहीं है, इसके अंदर है ये ए डी, और इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को कंसिडर कीजिए। एक तो ये कौन सी है, सेकंड, तो यहाँ पर हियर डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को, सॉरी सेकंड है ये, ए डी सेकंड में है, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, बाई में होना चाहिए डी बी। अब देखिए डी बी या बी डी एक ही बात है, कौन से ट्रायंगल में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये रहा बी डी या डी बी एक ही बात है, इसमें नहीं है। तो आपने 2 को डिवाइड करना है किससे, थर्ड से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई थर्ड एंड, तो अब जो 2 इक्वेशन हमारे पास बच गए स्टूडेंट, एक तो 2 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब जो इसका RHS है उसमें देखिए AE को डिवाइड है यहाँ पर EC से। तो देखिए स्टूडेंट, AE जो है यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हो गया, और EC ये हो गया फोर्थ में। तो फर्स्ट को डिवाइड करना है एंड फर्स्ट बाई 4, तो डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड को हमने थर्ड से, और फर्स्ट को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप याद रख सकते हैं इसको कि कौन सी इक्वेशन को आपने किससे डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कैसे करना है स्टूडेंट, LHS पार्ट को LHS से और RHS पार्ट को RHS से। तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं थर्ड से, 2 का जो LHS है स्टूडेंट वो है एरिया ट्रायंगल ADE, और बाई में जो 3 का LHS है एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, तो RHS क्या है उसका, सेकंड का 1/2 AD इंटू EN, और डिवाइड करना है इसको हमने किससे, थर्ड के RHS से 1/2 BD इंटू EN। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EN से EN कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बाई BD। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए। सिमिलरली स्टूडेंट, फर्स्ट को हमने डिवाइड करना है फोर्थ से। फर्स्ट पार्ट का जो LHS है एरिया ट्रायंगल ADE, और इसको हमने डिवाइड करना है एरिया ट्रायंगल
जो फोर्थ का RHS है DEC इज इक्वल टू, फर्स्ट का RHS हो गया 1/2 AE इंटू DM, और फोर्थ का RHS है स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 EC इंटू DM। तो इसमें भी स्टूडेंट जो कैंसिल हो रहे हैं, पहले आप वो कैंसिल कर दीजिए, 1/2 से 1/2 और DM से DM। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। अभी स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए 6, या इस रिजल्ट को आपने नाम दे दिया 6। अभी यहाँ पे ये इक्वल प्रूव नहीं हुए हैं स्टूडेंट, अभी इनकी वैल्यू आई है। तो देखिए अब हमें इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के इक्वल दिखाना है, यानी RHS को, इसका जो RHS है 5th इक्वेशन का, इसको 6th इक्वेशन के RHS के इक्वल दिखाना है। तो दो क्वांटिटी जो है, दो इक्वेशन जो है या दो रिजल्ट जो है वो इक्वल दिखाने हैं, तो RHS इक्वल दिखाने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS मस्ट बी इक्वल। यानी अगर इसका 5 का और 6th इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाता है तो वी कैन से दैट RHS मस्ट बी इक्वल। तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम एक और 9th क्लास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। नाउ एज वी नो दैट, एक और प्रॉपर्टी आती थी स्टूडेंट 9th क्लास में, क्या होती है प्रॉपर्टी कि किन्हीं भी दो साइड के बीच में, यहाँ लिख देता हूं मैं, दो पैरेलल साइड है मान लीजिए स्टूडेंट इस तरीके से, तो दो पैरेलल साइड के बीच में, ये दो पैरेलल साइड है, इनके बीच में क्या है स्टूडेंट, एक आप बेस, आपने इस साइड को बेस ले लिया इस, और आपने दो ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे और दो ट्रायंगल या जितनी भी ट्रायंगल्स बनती है उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये दो पैरेलल लाइन है स्टूडेंट, और इसमें मैंने इस लाइन के ऊपर ये बेस ले लिया और इस बेस के ऊपर मैंने दो ट्रायंगल बना दी, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट ये 9th क्लास में आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस and between the same parallel line are equal। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे जितनी भी ट्रायंगल, दो क्या जितनी भी ट्रायंगल बनती है सबका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो इस कंसेप्ट का स्टूडेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने शुरुआत में ही कहा था, DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये DE लाइन जो है ये इस BC के पैरेलल है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए जो ट्रायंगल है ये वाली, इसमें मैंने क्या किया है स्टूडेंट, ये DE मैंने बेस ले लिया, जो इस DE को मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस बेस के ऊपर एक तो ये ट्रायंगल बनी है जिसको हम BDE या DBE कह सकते हैं, और इसी बेस पे स्टूडेंट एक ये ट्रायंगल बन रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो सो एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC या एरिया ट्रायंगल DEC, एक ही बात है, EDC कह दीजिए या DEC कह दीजिए, सेम वही ट्रायंगल है। तो इस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट जो 5th पार्ट है इसमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, इस एरिया को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, एरिया ट्रायंगल DEC। सो 5th जो इक्वेशन है वो हमें क्या रिजल्ट देगी, एरिया ट्रायंगल ADE बाई
एरिया ट्रायंगल, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और इज इक्वल टू में है AD बाई BD एंड दिस इक्वेशन इज 7. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 6, तो ऐसा करने के बाद तुरंत जब हम देखिए स्टूडेंट LHS को मैच करेंगे 7th का और 6th इक्वेशन का, तो आपको सेम दिखाई देगा एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DEC, एरिया ट्रायंगल ADE और DEC, ये LHS पार्ट इक्वल है, देन RHS मस्ट बी इक्वल. सो वी कैन से दैट AE बाई EC इज इक्वल टू AD बाई BD. और स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AD को आप इधर लिख दीजिए AD बाई BD, इस रिजल्ट को आप इधर लिख दीजिए और उधर हो जाएगा AE बाई EC, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. तो इस तरीके से स्टूडेंट जो रिजल्ट थेल्स थ्योरम ने दिया था वो प्रूव हो जाता है, और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जो अब इसका नेम कॉमन नेम जो चला हुआ है थेल्स थ्योरम जो है, इसके नाम से हम इसको जानते हैं.